नमस्कार। डिवाइन हीलिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ कोई ऑडियो बुक शेयर करने नहीं जा रही हूँ दोस्तों। आज मैं आपके साथ भगवान बुद्ध की एक अद्भुत कहानी साझा करना चाहती हूँ, जिसका नाम है देने की खुशी। हो सकता है आपने कहीं न कहीं ये कहानी सुनी हो दोस्तों, या कहीं पढ़ी हो, पर मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप एक बार मेरे शब्दों में भी ये कहानी सुने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार एक बहुत गरीब व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, आप गरीब हैं क्योंकि आप उदारता का अभ्यास नहीं करते, आप दान का अभ्यास नहीं करते। फिर वो व्यक्ति बोलता है बुद्ध से, लेकिन अगर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं दान कैसे कर सकता हूँ? फिर बुद्ध ने उत्तर दिया, आपके पास 5 खजाने हैं जिन्हें आप दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। आगे बुद्ध बताते हैं, पहला खजाना, आपके पास आपका चेहरा है। आप अपनी मुस्कुराहट, अपनी मुस्कान दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। यह मुफ्त है और बढ़िया है, और इसका दूसरों पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे अद्भुत चीज़ जो हमारे पास है, जिसे देने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता, वो है हमारी प्यारी सी मुस्कुराहट। आप सब ने कहीं ना कहीं अपने जीवन में इस मुस्कुराहट के आनंद को अनुभव किया होगा दोस्तों, और नहीं किया तो व्यर्थ है हमारा जीवन। पर मैं जानती हूँ मेरे व्यूअर्स बहुत प्यारे हैं, उन्होंने ज़रूर अनुभव किया होगा मुस्कुराहट का। इस मुस्कुराहट में दोस्तों बहुत अद्भुत शक्ति है। जिसे भी हम मुस्कुराहट देते हैं वो तो प्रसन्न होता ही है, वो सामने वाला व्यक्ति तो खुश होता ही है, पर हमारा भी इसमें फ़ायदा होता है। हम भी प्रसन्न होते हैं। हम भी मुस्कुराहट तभी देते हैं ना हम, जब हम प्रसन्न होते हैं, जब हम अंदर से खुश होते हैं। और अगर आप खुश नहीं भी हैं तो भी मुस्कुराइए दोस्तों, क्योंकि ये मुस्कुराना कहीं ना कहीं आपके ख़राब दिन को, आपके ख़राब मूड को अच्छा बना सकता है। तो मुस्कुराना एक आदत अपने अंदर डालिए दोस्तों। प्यार से सबको देख के मुस्कुराया कीजिए, आपको भी खुशी मिलेगी। आप जिसे देखकर मुस्कुराएंगे उसे भी खुशी मिलेगी। दूसरा खजाना बुद्ध ने उसे बताया, आपकी आंखें हैं। आप दूसरों को प्यार और देखभाल भरी नज़रों से देख सकते हैं। वास्तव में आप लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें अच्छा महसूस कराइए। हमारी आंखें इतनी सेंसिटिव होती हैं दोस्तों, हमारा गुस्सा, हमारा क्रोध हमारी आंखों में दिखाई देता है। हमारा प्यार, हमारे आंसू, हमारा दुख, हमारा दर्द हमारी आंखों में दिखाई देता है। आप किसी को प्यार से देख सकते हैं। अगर आप मुस्कुराना नहीं चाहते किसी को देखकर, तो आप उसे सिर्फ प्यार से देख तो सकते ही हैं। तीसरा खजाना बुद्ध ने उस व्यक्ति को बताया, आपके पास अपना मुंह है। इस मुंह से आप दूसरों को अच्छी बातें कह सकते हैं। अच्छी बात करो, उन्हें मूल्यवान महसूस कराएं, खुशी और सकारात्मकता फैलाएं। इस बात के भी 2 फ़ायदे हैं दोस्तों। अगर आप अच्छा कहते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए भी अच्छाई के रास्ते खोलते हैं। आप किसी को मोटिवेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने ऑरा को भी उस मोटिवेशन वाली, उस पॉजिटिव एनर्जी में रखते हैं। तो आपका भी फ़ायदा है, और आप जिसे मोटिवेट कर रहे हैं, जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जिसको अच्छी बातें बोल रहे हैं, उस व्यक्ति का तो फ़ायदा है ही सही। हम कितने किस्मत वाले हैं कि हमारे पास कुछ कहने के लिए शब्द हैं, हमारा मुंह है, हम उससे कह सकते हैं जो हम चाहते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा दोस्तों कि हम जो देते हैं वही हम पाते हैं। सेहत विजडम में भी हम सीख रहे हैं, हम जो बोते हैं वही हम काटते हैं। वैसे ही हम जो देते हैं वही हम पाएंगे। आप किसी को मुस्कान देंगे तो आप भी मुस्कान को पाएंगे। आप किसी को अच्छी नज़रों से देखेंगे, प्यार भरी नज़रों से देखेंगे, सद्भावना की नज़रों से देखेंगे,
तो आप भी सद्भावना भरी नज़रों को पाएंगे। आप किसी को अच्छे शब्द कहेंगे तो आप भी अच्छे शब्दों को ही पाएंगे। हो सकता है आप जिसे अच्छे शब्द कह रहे हैं वो इंसान आपको बुरा भला बोल रहा हो सकता है उस इंसान से आपको कुछ बुरा सुनने को मिल जाए, पर ऐसे बहुत सारे लोगों से हमारा दिन भर में टकराव होता है दोस्तों। वो इंसान नहीं जिससे हमको उम्मीद है, कोई और आपको मोटिवेट कर सकता है, कोई और व्यक्ति आपको आकर प्यार दे सकता है, आपको प्रोत्साहन दे सकता है। आगे बुद्ध ने उस व्यक्ति को चौथा खजाना बताया। आपके पास दिल है, अपने प्यार भरे दिल से आप दूसरों के लिए खुशी की कामना कर सकते हैं, दूसरों को अच्छी दुआएं दे सकते हैं, अच्छे अच्छे आशीर्वाद दे सकते हैं। जब आप अच्छे शब्द कहते हैं दोस्तों, तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं वैसा होता है। जिन शब्दों को आप यूज़ करते हैं, जिन शब्दों को आप प्रयोग में लाते हैं दिन भर में, फिर धीरे धीरे वैसा ही आपका जीवन बनने लगता है। अगर आप अच्छी बातों को बोलेंगे तो आपका जीवन भी अच्छा बनने लगेगा। अगर आप नकारात्मक बातों को बोलेंगे अपने आप से या दूसरों से, तो आपका जीवन भी नकारात्मक होने लगेगा। चाहे फिर आप अपने आप को समझे कि नहीं, मैं तो पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, पर कहीं भी अगर आप थोड़ा सा भी नकारात्मक बोल रहे हैं या अपने आप को बोल रहे हैं या किसी और को बोल रहे हैं, तो वो असर आपके जीवन में कहीं ना कहीं आता ही है। आगे बुद्ध कहते हैं, आपके पास जो आखिरी खजाना है वह है आपका शरीर। इस शरीर से आप दूसरों के लिए कई अच्छे काम कर सकते हैं। जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी मदद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मदद में हमेशा पैसे की ही बात हो। आप कुछ अच्छा काम करके, अपने शरीर से कुछ अच्छा काम करके भी किसी की मदद कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा दे सकते हैं। हम जो देते हैं वही हम पाते हैं, यही है ब्रह्मांड का नियम दोस्तों। जब हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये गुण हैं जो हमें इन्हें उभारना चाहिए। ये दबे हुए हैं, ये छुपे हुए हैं, इन्हें हमें वापस से जागृत करना है। ये हमारी आत्मा के स्वभाव हैं दोस्तों, जिसे हमने इस जीवन में, इस भौतिक जीवन में दबा लिए हैं, वातावरण को देखकर, लोगों को देखकर। पर नहीं, अब हमें अपने असली स्वभाव में आना है दोस्तों, अपने आत्मिक स्वभाव में हमें आना है। आज से ही शुरू कीजिए ये प्रक्रिया। किसी अजनबी को मुस्कान दो, किसी प्रियजन को गले लगाओ, एक सहयोगी को कुछ दान दो, सर्वशक्तिमान को कुछ कृतज्ञता दें, कुछ पैसे ज़रूरतमंदों को दो, अपने विश्वास को कुछ शक्ति दो, अपने सपनों को कुछ शक्ति दो। देने से कोई कभी गरीब नहीं बनता दोस्तों। अगर आप सर्वश्रेष्ठ पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो सभी को अपना सर्वश्रेष्ठ दें दोस्तों। तो इस उत्सव के मौसम में, इस दिवाली के वक्त पर दोस्तों, अब जो भी, जिसको भी कुछ भी देना चाहते हैं वो दीजिए। चाहे वो एक मुस्कान हो, चाहे वो एक अच्छा शब्द हो, चाहे वो एक छोटी सी केयर हो, देखभाल हो, जो भी आप देना चाहते हैं। हम सब अवेयर हैं, हम सब जानते हैं कि हमें कहाँ पर क्या करना है, किसको कैसी मदद चाहिए, किसे हमें देना है, किसे हमें नहीं देना है, हम सब जानते हैं। तो ये जो हमारा आत्मा का स्वभाव है, इसे हमें उजागर करना है। इस दिवाली हमें सबको खुशियाँ ही खुशियाँ देनी है और पानी भी है, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आपको भी मिलता है, और देखिएगा अवश्य आपको भी मिलेगा दोस्तों। अगर आप हमारे इस चैनल की मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के लिए भी डोनेट कर सकते हैं दोस्तों, ताकि मैं और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़कर उनकी ऑडियो बुक बनाऊं और आप तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचाऊँ। अगर आप हमारे चैनल के लिए डोनेट करना चाहें तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं, मैं अपनी अकाउंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो इस दिवाली खुशियों को बांटते हुए आपके पास जो भी है
उसे सबके साथ साझा करते हुए, सबके साथ बांटते हुए खुशी का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें। हमारी आत्मा का स्वभाव है बांटना। तो जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आपने भी अनुभव किया होगा, जब भी आपने किसी को कुछ दिया होगा तो आपकी आत्मा से प्रसन्नता आती है, आपकी आत्मा आनंदमय हो जाती है। तो इस आनंद को अनुभव करें इस दिवाली, और ये स्वभाव में अपने डालें कि ये हमेशा मुझे करना है। ये बांटने का स्वभाव मुझे हमेशा बनाए रखना है, चाहे त्यौहार हो या ना हो। मुझे हमेशा इस स्वभाव को अपने अंदर बनाए रखना है, हमेशा मुझे बांटते रहना है। जो मिले, ज्ञान मिले तो ज्ञान, जो भी आपके पास है उसे बांटें दोस्तों। धन्यवाद। अपनी बात को मैं यहीं पूरा करती हूँ। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।